हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग क्या होती है? अगर किसी पार्टनर को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है। अब जो पैसे विड्रॉ करता है वो या तो आउट ऑफ कैपिटल करेगा या आउट ऑफ प्रॉफिट करता है। अगर उसने आउट ऑफ कैपिटल करा तब तो वो अमाउंट उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करा तो वो ड्राइंग होगी और उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ड्राइंग होती कितने तरीके की है। ड्राइंग जो होती है वो 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? जो पहली ड्राइंग होती है फ्रेंड्स, नंबर 1, वो होती है वन टाइम ड्राइंग। वन टाइम ड्राइंग मतलब उसने केवल एक ही बार पैसे निकाले बिजनेस से, कभी भी निकाला। तो जब भी उसने पैसे निकाले जिस डेट को, वहाँ से लेके 31 मार्च तक हम कैलकुलेट करेंगे। जो पीरियड होगा उतने पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली। तो अगर वन टाइम ड्राइंग होगी तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, मतलब जो भी उसने ड्राइंग करा, इनटू रेट, जो भी रेट गिवन होगा, अपॉन 100, इनटू जितने भी पीरियड का आपको इंटरेस्ट निकालना है वो पीरियड अपॉन 12। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट, वन टाइम इंटरेस्ट, सॉरी वन टाइम ड्राइंग। अच्छा, एक नोट आप समझिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती। इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, उसने कब ड्रॉ किया ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सिंपली क्वेश्चन में आपसे कहा होगा कि विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, और कोई भी डेट स्पेसिफाइड नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर डेट गिवन नहीं होगा तो जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट फ्रेंड? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। क्लियर? ये था आपका वन टाइम ड्राइंग, जब उसने केवल एक ही बार पैसे निकाले। तो जिस भी डेट को निकालेगा वहाँ से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकाल। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है रेगुलर ड्राइंग। अभी रेगुलर ड्राइंग क्या होती है? रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि उसके ड्राइंग करने का जो पीरियड होगा या जो इंटरवल होगा वो भी इक्वल होगा और ड्राइंग करने का जो अमाउंट होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि उसने हर मंथ ड्रॉ किया और एक सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या हर क्वार्टर उसने विड्रॉ करा और एक सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। मतलब जो इंटरवल होगा ड्राइंग का या जो अमाउंट होगा ड्राइंग का, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर कंडीशन ऐसी होती है तो वो होती है रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, अब रेगुलर ड्राइंग में भी 3 कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? पहली, या तो ड्राइंग बिगिनिंग में होगी, दूसरी या तो ड्राइंग मिडिल में होगी, तीसरी या तो ड्राइंग एंड में होगी। जैसे या तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उसने किया, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई ऐसे, या तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ करा, जैसे 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून ऐसे, या तो एंड ऑफ ईच मंथ करा, जैसे 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून ऐसे। ठीक है, या क्वार्टरली भी अगर कर रहा है तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करा या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करा
या एंड ऑफ ईच क्वार्टर करा, ठीक है। तो अब आगे क्या है कि अगर बिगनिंग होगी तो सिंपली हम लोग जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो n+1/2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मंथ होगा तो मंथ, अगर क्वार्टर होगा तो क्वार्टर का इंटरेस्ट। अगर मिडिल होगा तो मिडिल में n/2 मंथ या क्वार्टर का इंटरेस्ट लेंगे, और अगर इंड होगा तो इंड में n-1/2 मंथ या क्वार्टर होगा तो क्वार्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब किया तो उसने 12 महीने है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 12 + 1/2 दैट इज 13/2, इट मीन्स 6.5। क्लियर। अगर मिडिल में उसने किया तो उसने 12 महीने है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12/2 दैट इज 6 मंथ। और अगर इंड होगी तो 12 - 1/2 दैट इज 11/2, 5.5 मंथ, वेयर n इक्वल्स टू n क्या होती है, ये n जो होती है n नंबर ऑफ ड्राइंग्स, इसको आप लोग नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ क्वार्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो बिगनिंग में सिंपली n+1/2 लगाइएगा, मिडिल में n/2 लगाइएगा, और इंड में n-1/2 लगाइएगा। इसके एप्लीकेशंस जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम आपको बताएंगे अच्छे से। क्लियर। दूसरी चीज़ कि हम लोग इसको एवरेज पीरियड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एवरेज पीरियड इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एवरेज पीरियड अगर मंथली है ड्राइंग, क्लियर, तो मंथली में जो एवरेज पीरियड होगी वो कैसे होगी कि ड्राइंग तो उसने 12 मंथ करा। अब कैसे करा ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी, 1 अप्रैल को, दूसरी कब करी होगी फ्रेंड, 1 मई को, ऐसे करते हुए आखिरी कब करा होगा उसने, 1 मार्च को। क्लियर। तो अब आप पीरियड कैलकुलेट करिए कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं, 12 मंथ। 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ, ऐसे करते हुए 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ। क्लियर। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, दैट इज एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 12 + 1/2 दैट इज 13/2, इट मीन्स 6.5 मंथ्स। क्लियर। मिडिल में आइए, अगर मिडिल होगा तो ड्राइंग क्या होगी, पहली ड्राइंग कब करेगा वो, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 15 अप्रैल को। क्लियर। पहली ड्राइंग कब होगी फ्रेंड, 15 अप्रैल को, दूसरी 15 मई को, ऐसे करते हुए चलेगा वो। लास्ट ड्राइंग कब होगी उसकी, 15 मार्च को। क्लियर। अब आप पीरियड कैलकुलेट करिए, 15 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं, 11.5 मंथ। ठीक है, 15 अप्रैल तो निकल गया, तो कितने मंथ बचे, 11.5 मंथ। 15 मई से 10.5 मंथ, ऐसे करते हुए आगे बढ़िए, 15 मार्च से 0.5 मंथ। क्लियर। जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 दैट इज 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 दैट इज 12/2, इट मीन्स पीरियड क्या निकला, 6 मंथ्स। क्लियर। सिमिलरली इंड में आइए, अगर आप इंड में पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 30 अप्रैल को, एंड ऑफ द मंथ। दूसरी कब करेगा, 31 मई को, ऐसे करते हुए फ्रेंड लास्ट वाली कब करेगा, 31 मार्च को। क्लियर। अब आप पीरियड कैलकुलेट करिए,
तो 30 अप्रैल टू 31 मार्च, अप्रैल तो खत्म हो गया ना, अप्रैल तो चला गया, तो कितने मंथ बचे, 11 मंथ। ठीक है, 31 मई टू 31 मार्च 10 मंथ। ऐसे करते हुए 31 मार्च टू 31 मार्च ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो 11 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5.5 मंथ्स। क्लियर फ्रेंड? कहने का मतलब ये कि कंडीशन कई सारी हैं, अगर आप मंथ याद करोगे तो आपको बिगनिंग ऑफ ईच मंथ याद करना होगा, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, फिर क्वार्टर में आपको यही याद करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट 6 मंथ याद करना पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि बहुत सारे मंथ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन सीख जाओगे तो इस एप्लीकेशन से आप खुद डिफाइन कर सकते हो बहुत ही इजीली, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। या तो आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो, या तो आप n+1/2, n/2 या n-1/2 अप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे तो दिखाएंगे। अच्छा, अगर ये एवरेज पीरियड फ्रेंड मंथली है, अगर एवरेज पीरियड क्वार्टरली हो तो आप कैसे निकालोगे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहां पे देखो, एवरेज पीरियड क्वार्टरली आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? इसमें भी 3 कंडीशन, या तो बिगनिंग होगी, या तो मिडिल होगी, या तो एंड होगी। अगर बिगनिंग होगी, अच्छा क्वार्टर कितने होते हैं फ्रेंड्स? क्वार्टर होते हैं 4, और एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर आपका हो गया अप्रैल मई जून, सेकंड क्वार्टर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर हो गया जन फेब मार्च। तो बिगनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर मीन्स पहली ड्राइंग कब करेगा वो? 1 अप्रैल को, है ना। फिर दूसरी ड्राइंग कब करेगा वो? दूसरी ड्राइंग वो करेगा अप्रैल मई जून, फर्स्ट क्वार्टर खत्म 1 जुलाई को। फिर तीसरी कब करेगा फ्रेंड्स? जुलाई अगस्त सितंबर खत्म 1 अक्टूबर को। फिर चौथी कब करेगा फ्रेंड्स? अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म 1 जैन को। अब आप पीरियड कैलकुलेट करिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने मंथ हुए? 12 मंथ। 1 जुलाई 3 मंथ माइनस कर दीजिए 9, 1 अक्टूबर फिर 3 माइनस करिए 6, 1 जैन फिर 3 माइनस करिए 3। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 दैट इज 12 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज 15 अपॉन 2 मीन्स 7.5 मंथ्स। क्लियर फ्रेंड्स? मिडिल में आइए। अब मिडिल ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून 3 मंथ का क्वार्टर होता है, तो मिडिल कब होगा? 45 डेज आफ्टर, या ठीक है 45 डेज आफ्टर। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का क्वार्टर है, 45 डेज बाद 1 अप्रैल टू 45 डेज प्लस करिए तो अप्रैल खत्म कब होगी? 15 मई को। ठीक है, फिर 3 मंथ इसमें प्लस करिए, जून जुलाई अगस्त कब होगी? 15 अगस्त। फिर 3 मंथ प्लस करिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर। फिर 3 मंथ प्लस करिए, दिसंबर जैन फेब। अब फ्रेंड्स कैलकुलेट करिए आप पीरियड। ठीक है, 15 मई टू 31 मार्च आफ्टर 45 डेज ना, मतलब आफ्टर 1.5 मंथ। तो कितने मंथ हो गए यहाँ पे? 10.5 मंथ। 3 मंथ माइनस कर दीजिए 7.5, यहाँ भी 3 मंथ माइनस कर दीजिए 4.5, यहाँ भी 3 मंथ माइनस कर दीजिए 1.5। क्लियर? तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 दैट इज कितना हो गया ये? 12 अपॉन 2
दैट इज 6 मंथ्स। क्लियर। एंड में आइए, अब एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, लास्ट जून दैट इज 30 जून। ठीक है फ्रेंड्स। फिर जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर। फिर जन फेब मार्च 31 मार्च। ओके फ्रेंड। तो अब आप जब पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो 30 जून से कैलकुलेट करिए, जून अप्रैल मई जून 3 मंथ खत्म। कितने मंथ हो गए? 9। 30 सितंबर से कैलकुलेट करिए तो 6, 3 माइनस करते जाइए, इसमें 3 माइनस करिए, इसमें 3 माइनस करिए, 0। तो जब आप इसका एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 9 + 0/2 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5 मंथ्स। ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। तो ये था आपका एवरेज पीरियड। अगर आप निकालना चाहें मंथली या क्वार्टरली तो आप एवरेज पीरियड भी डिफाइन कर सकते हैं, या अगर आप n+1 की वैल्यू डालना चाहें तो आप n+1/2, n/2 और n-1/2 से भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप वो याद रखिएगा या दोनों याद रखिएगा। और क्वेश्चंस आगे जब हम बताएंगे तो इन दोनों को एप्लीकेशंस बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन हम लोग इस एप्लीकेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका दूसरा रेगुलर ड्राइंग। एक और ड्राइंग होती है, वो होती है थर्ड इरेगुलर ड्राइंग। वो जो थर्ड ड्राइंग होती है फ्रेंड्स, इरेगुलर ड्राइंग, थर्ड इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। इसमें जब उसका मन किया तब उसने पैसे विड्रॉ कर लिए। कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं होता, कोई एक इंटरवल नहीं होता। जब भी मन किया, जैसे उसने मई में विड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसने सितंबर में विड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसने दिसंबर में किया, फिर जैन में किया, फिर फेब में कर लिया। तो इस कभी भी जब भी उसका मन करे तब वो पैसे विड्रॉ कर लेता है। पहली चीज़ कि ड्राइंग का कोई जो पीरियड होता है वो अनइक्वल होता है। दूसरी चीज़ कि अमाउंट भी सिमिलर नहीं होगी। किसी मंथ वो 1000 विड्रॉ करेगा, किसी मंथ 2000 विड्रॉ करेगा। अच्छा, रेगुलर ड्राइंग में हमने क्या बताया था कि मंथ का जो इंटरवल है या क्वार्टर का जो इंटरवल है वो भी कॉमन होगा और जो अमाउंट होगा वो भी सेम होगा। बट इरेगुलर ड्राइंग में ना तो पीरियड इक्वल होगी और ना अमाउंट इक्वल होगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में इसको कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग। अब इरेगुलर ड्राइंग, अच्छा इसको हम लोग फ्रेंड हॉच पॉच ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। हॉच पॉच ड्राइंग मतलब कभी भी निकाल लिया, चाहे जितना मन किया उतना निकाल लिया। ठीक है। किसी भी डेट को निकाल लिया तो दैट इज हॉच पॉच ड्राइंग, इरेगुलर ड्राइंग। अच्छा, इसको निकालते कैसे हम लोग? इसके निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं हम लोग बाई प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन इरेगुलर ड्राइंग का। तो ये 3 मेथड थे आपके। पहला वन टाइम ड्राइंग, दूसरा रेगुलर ड्राइंग और तीसरा इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है। काफ़ी अच्छे से तैयार करिएगा इसको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चंस एग्जामिनेशन बोर्ड में आपसे पूछता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मिलेंगे और जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशंस करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कुछ करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है वन टाइम ड्राइंग का, और क्वेश्चन हमने लिया है डीके गोयल की बुक से, क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 1.126। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ ही हैज़ विड्रॉ ₹60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। ठीक है, कब ड्राइंग करी उसने ड्राइंग करी 1 अक्टूबर 2022 को, कितनी 60,000, और रेट क्या चार्ज होना है 8% पर एनम। तो अभी आप फर्स्ट पे ही रहिएगा, आइए देखते हैं। नंबर 1, अच्छा डेट ऑफ ड्राइंग क्या है उसकी, डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो है 1 अक्टूबर 2022, और ईयर कब क्लोज होता है फ्रेंड्स, ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। तो इसका मतलब कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ हुए 6 मंथ। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने मंथ का चार्ज होगा फ्रेंड, 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट दैट इज 60,000, कितनी ड्राइंग थी उसकी 60,000 थी। ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100, रेट क्या चार्ज होना है 8% पर एनम, तो रेट हो गया 8/100। क्लियर, और मंथ कितना लेना है 6 मंथ, तो पीरियड हो गया 6/12। कैलकुलेट करिए इसको, 60,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, ये वैल्यू आएगी 2400। तो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला ए का 2400। क्लियर, अब केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इफ़ ही हैज़ विड्रॉ ₹60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8%। आपको ऐसा लग रहा होगा फ्रेंड्स कि दोनों कंडीशन सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि जो रेट है वो 8% पर एनम है, लेकिन सेकंड कंडीशन में जो रेट है वो केवल 8% है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8% फ्लैट रेट है, इसमें पीरियड कॉन्सिडर नहीं करेंगे। ओके, पीरियड कब कॉन्सिडर करेंगे, जब रेट पर एनम में हो। अगर रेट फ्लैट हो, फ्लैट कैसे पता चलेगा, जब उसके बाद पर एनम नहीं लिखा होगा, इसका मतलब रेट फ्लैट है, इसमें पीरियड कॉन्सिडर नहीं करेंगे। तो देखिए सेकंड कैसे सॉल्व होगा, नंबर 2 सीधे सीधे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। अमाउंट कितना है फ्रेंड 60,000, रेट क्या है 8%, और अभी हमने कहा पर एनम तो है नहीं, और जब पर एनम नहीं होगा तो पीरियड कंसीडर नहीं होगा, सीधे सीधे फ्लैट चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब 60,000 इंटू 8/100 कितना हो जाएगा, ये 4800। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो रेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है डीके गोयल का 22B पेज नंबर 1.125। पेजेस एक आध दो आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। यू आर इन्फॉर्म दैट नंबर 1, कंडीशन 1 क्या है, X विड्रॉ ₹4,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। X की ड्राइंग कैसे है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड कंडीशन, Y draws ₹4,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। Y की ड्राइंग कैसे है, एंड ऑफ द एवरी मंथ में, ठीक है, और अमाउंट सेम है 4,000। कंडीशन थर्ड क्या कह रहा है, Z draws ₹4,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। ड्राइंग Z की भी सेम है, लेकिन कंडीशन Z में क्या है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, 9% पर एनम। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कंडीशन नंबर 1,
पहली कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, पहली कंडीशन ड्राइंग किसकी है, ये एक्स की ड्राइंग है। फॉर, ऊपर लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसकी, फॉर एक्स की। क्लियर। एक्स की ड्राइंग कैसे है, एक्स विड्रॉ 4000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्लियर। तो ड्राइंग इसकी बिगनिंग है, पीरियड क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हमने आपसे बताया था कि अगर बिगनिंग होगी तो क्या लेना है आपको, n+1/2 लेना है। जो ड्राइंग निकलेगी वो n+1/2 मंथ की निकलेगी। आप एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 12, क्योंकि 12 मंथ उसने ड्राइंग करी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, दैट इज 12 + 1/2 दैट इज 13/2 मीन 6.5। क्लियर। ड्राइंग कितनी होगी उसकी, ड्राइंग हो जाएगी, ड्राइंग तो उसने 4000 ईच मंथ करा ना, ड्राइंग तो हर मंथ की बिगनिंग में 4000 उसने करा, मतलब ड्राइंग उसने 12 मंथ करा, तो ड्राइंग कितनी हो जाएगी 4000 ईच मंथ। मंथ कितने हैं फ्रेंड्स 12, तो ड्राइंग हो गई इनकी 48,000। क्लियर। इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट दैट इज 48,000 इंटू रेट, दैट इज रेट कितना गिवन है 9% पर एनम, दैट इज 9/100 और पीरियड क्या निकला फ्रेंड्स 6.5 मंथ, तो दैट इज इंटू 6.5/12। क्लियर। अच्छा 12 से डिवाइड करना ना भूलिएगा, अगर आप लोग 12 से डिवाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये 6.5 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आपको कितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है 6.5 मंथ का, तो 12 से डिवाइड करिएगा आप। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करिए कितनी आ रही है इसकी 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आ रही है 2340। क्लियर। ये इंटरेस्ट किसका है एक्स का। सेकंड कंडीशन देखिए वाई का, वाई ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। वाई ने कैसे ड्रॉ किया 4000 ईच मंथ उसने भी ड्रॉ किया, बट उसकी ड्रॉइंग एंड ऑफ द एवरी मंथ है। क्लियर। तो सेकंड कंडीशन किसकी ड्रॉइंग है फ्रेंड, ये वाई की। वाई ने कैसे ड्रॉ किया एंड ऑफ द एवरी मंथ। वाई की जो ड्राइंग है वो एंड है, मतलब पीरियड क्या होगा मैंने बताया था आपसे, अगर एंड होगा तो n-1/2 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। n की वैल्यू क्या है 12 मंथ होगी, n की वैल्यू 12 मंथ होगी, तो 12 - 1/2 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5, ये निकल गया पीरियड। क्लियर। अब ड्राइंग निकालिए आप, ड्राइंग सेम होगी इनकी भी, क्योंकि 4000 ड्राइंग वाई की भी गिवन है, तो ड्राइंग्स हो गई इसकी 4000 इंटू 12, 48,000 वाई की भी ड्राइंग हो गई। क्लियर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट दैट इज 48,000 इंटू रेट 9/100 इंटू पीरियड 5.5/12। कैलकुलेट कीजिए इसको, तो 48,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, ये वैल्यू आएगी 1980। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकली फ्रेंड वाई की। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, थर्ड जेड ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। जेड ने भी 4000 ईच मंथ ड्रॉ किया, बट जेड की जो ड्राइंग है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, तो कैलकुलेट करिए थर्ड।
ये निकल गया फॉर जेड की। जेड की ड्राइंग कैसे फ्रेंड, मिडिल, मिडिल में क्या बताया था हमने, मंथ क्या होगा, n/2 मंथ, क्लियर। n की वैल्यू क्या होगी 12, दैट इज 12/2, दैट इज 6 मंथ्स, ठीक है। ड्राइंग कितनी होगी, ड्राइंग तो इनकी भी 4000 है, तो ड्राइंग हो जाएगी 4000 इंटू 12, दैट इज 48,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, अमाउंट दैट इज 48,000 इंटू रेट दैट इज 9/100 इंटू पीरियड दैट इज 6/12। कैलकुलेट कीजिए इसको, 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, ये वैल्यू आएगी 2160। तो ये इंटरेस्ट निकल गया जेड का, क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स इस टॉपिक को, क्योंकि आगे जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेपरेट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करिएगा इसको। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ये चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।